एक गांव में 3 भाई रहते थे, सोनू, छोटू और विष्णु। छोटू सबसे छोटा था। ये सोनू और विष्णु आपस में प्रेम से रहते थे, लेकिन छोटू को मारने की कोशिश करते रहते थे। इन्होंने राजा के द्वारा मरवाने की छोटू को कोशिश की और फिर ये उसमें नाकाम रहे। देखिए वीडियो। राजमहल में चोरी करना होगा। सुना है महाराज के पास बहुत सारा खजाना है। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा मौका है। तो चलो आज रात को राजमहल में चोरी करते हैं। चलो। अरे विष्णु, यहाँ पर तो सख्त पहरा है, हम अंदर कैसे जाएंगे? अरे भैया चिंता क्यों करते हो? महल के पीछे एक खुफिया दरवाजा है। मैंने सैनिकों को बातें करते हुए सुन लिया था। चलो वहीं से चलते हैं, आराम से आराम से। वाह 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 वाह, कुछ भी हो तू भी मेरे साथ चतुर बन गया है। चल 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 चल। थोड़ी देर बाद वहाँ कबीर साहब आते हैं और उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, बेटा चोरी मत करो, यह पाप है। लेकिन वो किसी की नहीं मानते और वह आगे बढ़ जाते हैं। दोनों खुफिया दरवाजे से अंदर घुस जाते हैं। थोड़ा आगे उन्हें एक कमरा दिखता है जहाँ बहुत सैनिक पहरा दे रहे होते हैं। भैया ये इतना पहरा है, इसका मतलब खजाना इसी कमरे में है। अब देख विष्णु, मेरी बुद्धि का कमाल। विष्णु बगल के कमरे में जाकर एक बर्तन गिरा देता है। आवाज होती है, सैनिक उस कमरे में चले जाते हैं। हाँ भैया यही मौका है, दरवाजा बंद कर दो, जल्दी करो। तूने बहुत सही दिमाग लगाया, रुक जा। महेश सैनिकों वाले कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं और खजाने वाले कमरे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही कमरे में जाते हैं तभी खजाने का ढेर लगा होता है। ओ, इतना सारा खजाना! हे भाई, ये तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। बाप रे बाप। मजा आ गया। चलो भैया जल्दी से सारे खजाने को ले लेते हैं। और देखो आखिरकार हमारी बुद्धि काम आ ही गई। हमने सही जगह अपनी बुद्धि लगाई और मजा आ गया। चलो भैया जल्दी करो, इससे पहले कि कोई आ जाए। दोनों भाई जल्दी जल्दी बहुत सारे खजाने एक थैली में भर लेते हैं और राजमहल से निकलने लगते हैं। तभी राजकुमारी उन्हें देख लेती है। तुम दोनों कौन हो और राजमहल में क्या कर रहे हो? और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? ये तो खजाना लग रहा है। यानी तुम दोनों चोर हो। रुक जाओ, मैं अभी पिताजी को बुलाती हूँ। नहीं 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 राजकुमारी, तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। और अगर तुमने ऐसा किया तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसीलिए अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ, बिना चूचा किए हुए, समझी? अरे भैया क्या बात कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, हम राजकुमारी को ऐसे नहीं जाने दे सकते। अगर ये महाराज को बता देगी तो हमारी आखिरी रात हो जाएगी। ये हमें राजकुमारी को रास्ते से हटाना होगा। नहीं, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। राजकुमारी भागने लगती है। अरे भैया पकड़ो, राजकुमारी भाग रही है। अगर वो बच गई तो हमारी ये आखिरी रात होगी। हाँ हाँ ठीक है चल। ए राजकुमारी! दोनों भाई भागकर राजकुमारी को पकड़ लेते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। अगर पिताजी को पता चला ना तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। इसीलिए तो हम तुम्हें मार देना चाहते हैं, ताकि कोई हमारी सच्चाई न जान सके। इतना कहते ही महेश अपनी कमर से खंजर निकालता है और राजकुमारी को मार देता है। चलो भैया, आखिरकार हमने राजकुमारी को रास्ते से हटा ही दिया। अब जल्दी से भागते हैं ताकि कोई देख न ले। चलो। चलो। दोनों भाई राजमहल से भाग। कुमारी का शव देखकर सैनिक भागते हुए महाराज के पास जाता है। महाराज 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 महाराज, गजब हो गया, राजकुमारी को किसी ने मार दिया। ये क्या बात कर रहे हो? भला हमारी राजकुमारी की हत्या कैसे हो सकती है? महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। खजाने वाले कमरे से सारा खजाना भी गायब है और राजकुमारी का शव खजाने वाले कमरे के बाहर पड़ा है। ओह!
इतनी हिम्मत किसकी हुई जिसने हमारे राजमहल का खजाना चुराया और मेरी राजकुमारी को मार दिया? ओह, सैनिकों, पूरे राज्य की तलाशी लो। कोई भी शक के आधार पर व्यक्ति दिखे तो पकड़कर लेकर आओ। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जाओ। हाँ हाँ जी महाराज। सैनिक गांव जाकर घोषणा करता है, सुनो सुनो सुनो, जिसने भी राजमहल से खजाना चुराया है और राजकुमारी की हत्या की है, महाराज उसे ढूंढ रहे हैं। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो तुरंत राजमहल पहुंचा दिया जाए। अरे बताओ भला, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो राजमहल में घुसकर राजकुमारी की हत्या कर दे? उसकी तो खैर नहीं भाई, महाराज तो लगता है कि उसे सूली पर चढ़ा देंगे। ये बात दोनों भाई सुन लेते हैं। ए विष्णु, ये तो पूरे राज्य में घोषणा हो गई रे। अगर महाराज को पता चला कि खजाना हमारे घर में है तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे रे। हाँ भैया, अब क्या करें समझ नहीं आ रहा। देखो भैया, ये खजाना तो हमारे लिए जी का जंजाल बन गया है। कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। अब एक ही उपाय है। हमें वो खजाना राहुल की झोपड़ी में रख देना चाहिए। कम से कम हमारी जान तो बचेगी ना। जान बचे वही सबसे बड़ा खजाना है भाई। ये चलाई आपने अपनी चतुर बुद्धि। बहुत बढ़िया भैया, ये सही कहा आपने। उसी रात दोनों भाई चोरी छिपी सारा खजाना राहुल की झोपड़ी में रख देते हैं। चलो, अब किसी को पता नहीं चलेगा कि खजाना हमने चुराया था। जैसे ही सैनिक तलाशी लेंगे, खजाना राहुल की झोपड़ी से मिलेगा और राजा उसे फांसी दे देंगे। चलो भैया, मजा आ गया। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिन बाद हो, क्या करूं? 3 दिन हो गए हैं, न चोर मिला, न राजकुमारी के कातिल का पता चला। तभी एक बूढ़ा सैनिक दरबार में आता है। महाराज, मैंने सुना है कि राजकुमारी की हत्या हो गई। तुम तो पहरेदार थे ना? कहाँ थे इतने दिनों से? महाराज, मेरी नातिन बीमार पड़ गई थी, इसीलिए दूसरे गांव गया था। आने में देरी हो गई, लेकिन महाराज, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? 2 दिन पहले राजमहल में चोरी हुई और फिर उसके बाद राजकुमारी की हत्या हो गई। महाराज, उस रात मैंने 2 व्यक्तियों को देखा था, एक महेश और एक विष्णु, जो कि महल के बाहर घूम रहे थे। क्या बात कर रहे हो? क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ महाराज, पूरा यकीन है। ओ तो सैनिकों, जाओ, उन दोनों को पकड़कर यहाँ लेकर आओ। जाओ। बताओ, 3 दिन पहले तुम दोनों राजमहल के पास क्या कर रहे थे? क्या तुमने राजकुमारी की हत्या की और खजाना चुराया है? झूठ तो बोलना मत, साफ साफ बताओ। महाराज, प्रणाम स्वीकार करें। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारे लिए देवता समान हैं। नहीं महाराज, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हम तो सपने में भी ऐसा काम नहीं कर सकते। वही तो महाराज, हम समझदार लोग हैं, हम ऐसा हरगिज नहीं करते। झूठ मत बोलो, साफ साफ सच सच बताओ। अच्छा, ठीक है महाराज, मैं बताता हूँ। लेकिन देखिए, राजकुमारी को मैंने नहीं मारा, मेरे भाई ने मारा है। क्या? तुम्हारे भाई ने? हाँ, मेरा भाई गरीब है महाराज, उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके दिन खराब चल रहे हैं, वो गुस्से में था। उसकी बीवी ने भी उसको छोड़ दिया, इसीलिए वो राजमहल में घुस गया। हमने उसे बहुत समझाया भी, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। महाराज, अगर विश्वास नहीं है तो जाकर उसके घर की तलाशी ले लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है सैनिकों, अभी के अभी जाओ। और क्या नाम है
तुम्हारे भाई का राहुल, हाँ, उसके घर की जाकर तलाशी लो और वापस आओ। सच क्या है, झूठ क्या है, सब कुछ अभी पता चले। नमस्ते, बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे हटो, मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। तुम पर आरोप है कि तुमने चोरी की है और राजकुमारी की हत्या भी। क्या? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रुकिए रुकिए, आप मेरे घर में क्या ढूंढ रहे हैं? सुनिए तो। सैनिक तलाशी लेते हैं और खजाने वाला थैला पाते हैं। क्यों? क्या है ये? इतना सारा सोना चांदी तुम्हारे घर पर कहां से आया? ये मेरा नहीं है। बिल्कुल तुम्हारा नहीं है, ये महाराज का है, राजमहल का है, राज्य का है। चलो महाराज के पास चलो, चलो। सैनिक राहुल को ले आते हैं। महाराज, हमने राहुल के घर की तलाशी ली और इसके घर में हमारे राजमहल का खजाना मिला। ये देखिए। नहीं 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 महाराज, ये मैंने नहीं किया है। महाराज, हमने इसे अपनी आंखों से देखा था, हमने तो मना भी किया था। क्या भैया? महाराज, अब मुझे समझ में आ गया। महाराज, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये दोनों मेरे दुश्मन हैं। इन्होंने ही खजाना मेरे घर में रखा होगा और मुझे फंसा दिया। चुप हो जाओ, चुप। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारा खजाना चुराया और हमसे ही झूठ बोल रहे हो? वही तो महाराज, देखिए मैं आपको समझाता हूँ मामला क्या है। महाराज, ये ठहरा गरीब, अब इसकी पत्नी इसे छोड़कर मेरे पास आ गई। अब इसके पास रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ढेला नहीं, तो इसकी बीवी ने इसको छोड़ दिया। अब ये बात इससे सहन नहीं हुई, इसीलिए ये मुझे नापसंद करने लगा और फंसाने के लिए इसने मुझे ये पूरा का पूरा कांड किया है। हाँ महाराज, बिल्कुल, ये हमेशा चोरी करता है। हो, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मैं सच बोल रहा हूँ महाराज, मेरी बात पर यकीन करिए। ये दोनों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। बहुत लंबी कहानी है, मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा। इन्होंने अपनी कहानी बता दी महाराज, इसीलिए आपको उन पर विश्वास हो रहा है। मेरी भी बात सुनिए महाराज। बस 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 बस, अब एक ही रास्ता बचा है। तुम तीनों को सच्चाई की दुनिया में जाना होगा। वहां जो सच बोलेगा वहां से लौट कर आएगा, और जो झूठ बोलेगा वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं मर जाएगा। वहां से जो सुनहरी किताब लाएगा वही सच्चा साबित होगा। हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ, मैं जाऊंगा। अरे अब मैं क्या करूं? हाँ, ठीक है महाराज, मैं भी जाऊंगा। तो ठीक है, अभी निकलो तुम लोग। राहुल, महेश और विष्णु तीनों निकल पड़ते हैं। भैया, तुम लोगों ने मुझे फंसाया है ना? देखना, मैं सच्चाई की दुनिया से वो सुनहरी किताब लेकर जरूर आऊंगा और साबित करूंगा कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने कुछ गलत नहीं किया। देख। राहुल वहां से निकल जाता है। भैया, अब क्या करें हम? सच्चाई की दुनिया में कैसे जाएंगे? हमने तो चोरी की है, हमने तो जाने कौन कौन से कांड किए हैं। अगर हम वहां गए ना भैया, तो हम वापस नहीं आएंगे। चिंता मत कर विष्णु, हमारे पास है बुद्धि का खजाना, हम रास्ता निकाल लेंगे। बस उसे एक बार फिर से बेवकूफ बनाना है, और इस बार भी हम उसे बेवकूफ बनाकर बिना अंदर गए वो किताब ले लेंगे। चलो उसके पीछे पीछे चलते हैं। जैसे ही वो किताब लेकर बाहर आएगा ना, वो किताब हम उससे छीन लेंगे। बस हमारा काम हो गया। दोनों भाई राहुल के पीछे चल देते हैं। कुछ दूर जाने पर एक सफेद दरवाजा दिखता है जो बादलों से ढका होता है। हाँ, ये बादलों से ढका दरवाजा ही सच्चाई का दरवाजा है। ठीक है, मुझे इसके अंदर जाना ही होगा। राहुल जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचता है, एक सुनहरी रोशनी निकलती है और आवाज आती है, अगर झूठ बोलोगे तो अंदर जाते ही मारे जाओगे। आखिरी मौका है, वापस लौट जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। चाहे मेरी जान चली जाए, मैं अंदर जरूर जाऊंगा।
सच्चाई का द्वार खुल जाता है। राहुल अंदर प्रवेश करता है। ये देखकर महेश और विष्णु चौंक जाते हैं। अरे देखा भैया, वो तो अंदर चला भी गया। घबराओ मत, यही इंतजार करेंगे उसका। अगर हम अंदर गए छोटे तो मर सकते हैं। राहुल अंदर आता है। चारों तरफ सफेद धुंध और सफेद पेड़ पौधे, हर चीज बिल्कुल सफेद होती है। बाप रे बाप, ये कैसी दुनिया है, सब सफेद। शायद इसीलिए इसे सच्चाई की दुनिया कहते हैं। ठीक है, मुझे जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द वो सुनहरी किताब ढूंढना होगा, किसी भी कीमत पर ढूंढना होगा। हाँ। राहुल आगे बढ़ता है। तभी एक सफेद कपड़ों वाली औरत सामने खड़ी हो जाती है। यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ वरना मर जाओगे। रुको, पहले मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और मुझे रोक क्यों रही हो? देखो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं वो सुनहरी किताब लेकर ही जाऊंगा। सुनहरा किताब चाहिए तो अपनी जान जोखिम में डालकर एक काम करना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, जो कहोगी मैं। लगता है कुछ दूरी पर एक सुनहरे रंग की किताब दिखाई देती है। ओ, तो यही है वो किताब। देखो, ये किताब मुझे दे दो, कृपया करके मुझे दे दो, बहुत जरूरत है मुझे। मैंने सिर्फ दिखाई है, ये इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। एक बच्चा है जिसे राक्षस उठा ले गया, उसे सुरक्षित मेरे पास लाओ, तभी ये किताब तुम्हारी होगी। ठीक है, मैं बच्चे को बचाकर लाऊंगा। यहाँ से सीधे आगे चले जाओ, तुम्हें एक पेड़ के नीचे वो राक्षस दिखेगा। मैं उस सीमा में नहीं जा सकती हूँ। वहां पर औरत जाते ही उस राक्षस को उसकी गंध मिल जाती है, इसीलिए कोई इंसान ही उसे बचा कर ला सकता है। ठीक है, मैं जाता हूँ। फिर राहुल आगे जाता है। तभी अचानक उसे एक पिंजरे में कैद राजकुमारी की आत्मा दिखती है। राहुल मुझे बचाओ, मैं यहाँ कैद हूँ, मुझे राजमहल जाना है। तो तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मार दिया, मेरी आत्मा अधूरी है, मैं जीवित हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, देखो मैं तुम्हें जरूर आजाद करूंगा, पर उससे पहले मुझे उस औरत के बच्चे को बचाना है। मत जाओ, वो राक्षस बहुत खतरनाक है। देखो, अगर बच्चे को नहीं बचाया तो ना वो किताब मिलेगी और ना मैं आपको मुक्त कर पाऊंगा। राहुल आगे बढ़ता है। तभी एक बच्चा पेड़ से बंधा मिलता है और उसके पास राक्षस सो रहा होता है। ओ, तो ये है। लेकिन अब मैं इस बच्चे को छुड़ाऊं कैसे? अगर राक्षस जाग गया तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। राहुल छुपकर रस्सी खेलता है। एकदम चुप रहो, चुप 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 चुप, बिल्कुल भी आवाज मत करना। इधर आओ, इधर आओ। तुम कौन हो? भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। सुनो, मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया है, मैं तुम्हें सुरक्षित ले जाऊंगा। लेकिन ये रेखा देखो, इसे मैंने पार किया तो उसे पता चल जाएगा। ओहो, तो मैं क्या करूं बताओ? मैंने इसे अपने गुरु माँ से कहते सुना था कि इसे मारने का ना एक ही तरीका है, किसी नेक इंसान की 2 बूंद खून इसके शरीर पर गिरते ही ये खत्म हो जाएगा। ओह, वैसे मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। अगर मेरे खून से किसी की मुक्ति होती है तो ठीक है, मैं तैयार हूं। रुको। राहुल अपनी हथेली काटकर 2 बूंद खून राक्षस पर टपकाता है। तेज रोशनी फैलती है, राक्षस गायब हो जाता है। हाँ? अरे वाह, तुमने तो कर दिखाया। चलो, मैं इस सच्चाई की दुनिया का राजकुमार हूँ। ओह, तो तुम राजकुमार हो? चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले चलता हूँ, चलो। राहुल राजकुमार को लेकर राजकुमारी के पिंजरे के पास लौटता है। तभी वही औरत प्रकट होती है। तुमने मेरे पुत्र को बचा लिया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? देखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस राजकुमारी को आजाद कर दो। धन दौलत नहीं लोगे? नहीं 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 नहीं, मेरे भाइयों ने धोखा दिया। मैं राजकुमारी को जीवित कर महाराज को नया जीवन देना चाहता हूँ। औरत आंखें बंद कर मंत्र बोलती है। सुनहरा किताब उसके हाथों में आ जाती है। ये किताब ले जाओ राजमहल में, महाराज के सामने रखकर इसका मंत्र पढ़ना, राजकुमारी जीवित हो जाएगी।
धन्यवाद, धन्यवाद रानी। अब मैं चलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल किताब लेकर सच्चाई की दुनिया से बाहर आता है। विष्णु और महेश उसके हाथ में सुनहरे रंग की किताब देख लेता है जो दूर से चमक रहा होता है। आहा, देखो देखो भैया, ये छोटा ये सच्चाई की दुनिया से वो सुनहरी किताब लेकर वापस भी आ गया। यही मौका है विष्णु। उससे पहले हमें राजमहल जाना होगा और राजमहल को अपनी बातों में फंसाना होगा। चलो जल्दी से चलते हैं, चलो चलो। अरे रुको, ऐसी हालत में जाएंगे तो कौन हमारी बात पर यकीन करेगा? हमें कुछ न कुछ दिखाना होगा। हाँ भैया, हमें थोड़ा सा अपने आप को घायल करना होगा जिससे सबको हमारी बात पर यकीन हो। महेश एक पत्थर उठाता है जिसमें अपने हाथ पैर पर चोट का निशान बना लेता है। विष्णु भी ऐसा करता है। दोनों राजमहल की तरफ निकल पड़ते हैं और राज दरबार में पहुंचते हैं। ओह, ये तुम दोनों को क्या हो गया? तुम दोनों इतने घायल अवस्था में यहाँ क्या कर रहे हो? अरे रे रे रे, महाराज महाराज, हम दोनों सच्चाई की दुनिया में गए थे और अच्छे से सब कुछ पूरा करके वो सुनहरी किताब लेकर आए थे, लेकिन मेरा भाई कुछ गुंडों को बुलाकर मेरे सर पर उसने जोर से वार कर दिया और हम दोनों भाई को बेहोश करके वो किताब लेकर वहां से चला गया। अरे रे रे रे। हाँ महाराज, वो किताब उसके पास है और सभी उसकी बातों पर यकीन करेंगे। हम दोनों को बहुत मारा। महाराज, हम दोनों बड़े भाई हैं और वैसे भी छोटे भाई की सारी गलती हम हमेशा माफ करते आए हैं। अरे रे रे रे। नहीं 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 नहीं, ये बहुत गलत बात है। छोटा हुआ तो क्या हो गया, उसे अपराध की सजा जरूर मिलेगी क्योंकि उसने अपराध किया है। लेकिन महाराज, वो मेरा छोटा भाई है, उसे सजा देते हुए मैं देख नहीं सकता। बड़े नाजों से उसको पाला है ना। वाह 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 वाह, तुम दोनों कितने नेक दिल इंसान हो। इसीलिए तुम दोनों सच्चाई की दुनिया में जाकर वो सुनहरी किताब लेकर आ पाए। लेकिन तुम्हें इसकी सजा नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी तुम्हारे भाई को। इतने में ही राहुल सुनहरा किताब लेकर दरबार में आता है। महाराज, ये देखिए, मैं सच्चाई की दुनिया जाकर ये सुनहरी किताब लेकर आ गया हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने दोनों भाइयों की मेहनत को अपनी मेहनत बताते हुए तुमने इन्हें घायल किया, इनसे ये किताब छीन ली और कहते हो कि ये तुम लेकर आए हो। क्या? नहीं 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 महाराज, ये मेरे भाई झूठ बोल रहे हैं। ये दोनों तो वहाँ गए तक नहीं थे, बल्कि मैं गया था और वहाँ से किताब लेकर आया हूँ। महाराज मेरी बात पर यकीन कीजिए आप। हमें तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं है, इसीलिए तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। महाराज, छोड़ दीजिए, हमारा छोटा भाई है। अगर ये ऐसा कर रहा है तो ऐसा ही होगा। आप इसे छोड़ दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए। अरे चुप हो जाइए भैया, कब तक इसकी गलती को माफ करते रहेंगे? इसकी पत्नी भी इससे नफरत करती थी और घर छोड़कर जाना चाहती थी। हम लोगों ने तरस खाकर इसकी पत्नी को भी अपने घर में रखा और देखिए, आज उसी का बदला ये हम दोनों भाइयों से ले रहा है। महाराज, आप जो देना चाहे सजा दे दीजिए। हाँ, आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हो भैया? कुछ तो शर्म करो। आप हमारे सगे भाई हो, विश्वास ही नहीं हो रहा है। भाई का इतना बड़ा दुश्मन बन सकता है कि उसे मृत्यु के दरवाजे तक ले जाएगा। भगवान के लिए भैया कुछ तो रहम करो। बस चुप हो जाओ तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है अपने भाइयों को गलत बताते हुए? सैनिकों, इसे पकड़कर इसे मौत की सजा दी जाए और आइंदा कभी भी ऐसा अपराध करने से पहले 100 बार सोचोगे तुम। ले जाओ इसे। सैनिक जबरदस्ती राहुल को ले जाने लगता है। महाराज, मुझे फांसी देने से पहले मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। कम से कम वो तोहफा तो कबूल कर लीजिए महाराज। ऐसे तोहफा लूं? तुमने हमारे कलेजे के टुकड़े, हमारी बिटिया को हमसे छीन लिया और हम तुमसे तोहफा ले? मन तो कर रहा है कि यही तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दें।
हम तुम्हें जीवन भर माफ नहीं करेंगे। ले जाओ इसे। महाराज, महाराज विनती है, एक बार तोहफा देख लीजिए। तोहफा ऐसा है कि देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। देख लीजिए, देख लीजिए महाराज, देख लीजिए। विनती है, हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, तुम्हारी आखिरी इच्छा समझकर हम देख रहे हैं। दिखाओ। राहुल सुनहरा किताब खोलता है, उसका मंत्र पढ़ता है। तभी किताब से तेज रोशनी निकलती है और सामने राजकुमारी प्रकट हो जाती है। हाँ, ये कैसे हुआ? हमारी राजकुमारी इस किताब से बाहर कैसे आ सकती है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं पिताजी, आप सपना नहीं देख रहे हैं। मैं सच में जीवित हूँ। मैं सच्चाई की दुनिया में पिंजरे में थी। राहुल ने अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे आजाद किया। सच्चाई की दुनिया की रानी ने राजमहल और धन दौलत सब दिया, पर इसने सब कुछ त्याग कर मुझे चुना। राहुल दिल का नेक और ईमानदार है पिताजी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो राजकुमारी? राजकुमारी ये धोखेबाज है। उसने अपने भाइयों के साथ धोखा किया, चोरी भी की और तुम्हें मारा भी है। पिताजी, चोरी राहुल ने नहीं बल्कि महेश और विष्णु ने की। उन्होंने खंजर निकालकर मुझे मारा और खजाना लेकर भाग गए। नहीं 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 महाराज, राजकुमारी झूठ बोल रही हैं। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ महाराज, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। ठीक है, तो ठीक है, हम तुम दोनों को एक और मौका देते हैं। इस बार साबित करो कि तुम सच बोल रहे हो, तो तुम सबसे धनी व्यक्ति बन जाओगे। साबित करो। पिताजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने मुझे जान से मारा और चोरी भी किया, और आप मौका दे रहे हैं उसे? नहीं, हम किसी को नहीं मार सकते, उसे जीने का मौका मिलना चाहिए। ये गलत है महाराज, ये गलत बात है। महाराज, इन लोगों ने इतना कुछ किया, इतने पाप किए, और आप उन्हीं को मौका दे रहे हैं। हमने कहा चुप हो जाओ। हम इस राज्य के राजा हैं और हम जो चाहेंगे वही होगा। हाँ, देखा महाराज, मैं जानता हूँ महाराज कि आप दिल से नेक इंसान हैं। बताइए महाराज, हमें क्या करना होगा? जाओ, जंगल में जाओ, वहां गुफा मिलेगी, उसमें हमारा खजाना है। वो खजाना ले लो। तुम दोनों ने बुद्धि का अच्छा उपयोग किया। जाओ। क्या सच में महाराज, आपको हमारी बुद्धि पर इतना भरोसा है? हाँ, तुम लोग बुद्धिमान हो और अपनी बुद्धि से खजाना हासिल कर लो। बस उसमें से हमें थोड़ा सा खजाना दे देना। ठीक है महाराज, वो हम तुरंत लेकर आते हैं। आप निश्चिंत रहिए। दोनों राजमहल से निकल पड़ते हैं। पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? मेरे कातिल और खजाने की चोरी करने वालों को इतना इनाम, ये बहुत गलत है। चिंता बिल्कुल मत करो पुत्री, उसके किए की सजा उसे जरूर मिलेगी। बताओ राहुल, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी साधारण सी जिंदगी जीना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। पिताजी, मुझे राहुल से विवाह करना है, क्योंकि मेरा जीवन इसी की अमानत है। ठीक है, विवाह से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तुम दोनों का विवाह बड़े धूमधाम से करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दोनों भाई घने जंगल में जाते हैं। देखा हमारी बुद्धि का प्रभाव, राजा भी खुश हो गए हमारी बुद्धि की चतुराई देखकर। हाँ भैया, अब हम खजाना लेकर जाएंगे। राजा हमें विशेष अधिकार देंगे, हमारी बुद्धि की चर्चा फैलेगी। हो सकता है हम कोई मंत्री बन जाएं, बुद्धिमान मंत्री। चलो चलो चलो, जल्दी से चलते हैं। दोनों भाई गुफा के दरवाजे पर जाते हैं। तभी आदि मानव प्रकट होता है, जोर जोर से हंसता है। महाराज ने नया शिकार भेजा है। हाँ, अरे कौन हो तुम? आधा शरीर इंसान का, आधा जानवर जैसा। ये ऐसे क्यों हो तुम? देखो, हमें जाने दो, हम खजाने के लिए आए थे। फिर वहाँ कबीर साहब प्रकट होते हैं और वह दोनों चोर कबीर साहब के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, परमात्मा हमें बचा लो, भगवान हमें बचा लो, हमने आपकी बात नहीं मानी, ये राक्षस हमें खा जाएगा।
फिर कबीर साहब कहते हैं,